नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। मेरे साथ किसान हैं श्री देवेंद्र वर्मा जी। देवेंद्र वर्मा जी नोहर गांव के हैं, जो कि रोहना के पास है। फिलहाल मैं इनके गेहूं की फसल देखने आया था और चर्चा निकली भैया की मूंग की। तो भैया ने मूंग का एवरेज लिया है 8 कुंटल पर एकड़। भैया बंसी गोल्ड का। हाँ। भैया कैसे ले लिया आपने 8 कुंटल पर एकड़ का? बंसी गोल्ड मैंने 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से, लगभग 11-12 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगाया मैंने। और कितनी सिडिल से दूरी 2 थी? सिंचाई की ओनली। नहीं, सिडिल से दूरी कितनी थी 9 इंच आपकी? पे 9 इंच पे मेरी सीडल थी। हाँ। 9 इंच पे बोया था मैंने और 2 पानी दिया। और मतलब पहला पानी कितने दिन पे दिया? पहला पानी मैंने 18 से 19 दिन में दिया और दूसरा पानी 40-42 दिन में और 52 दिन में कटवा ली। और स्प्रे टोटल कितने स्प्रे किए? अपने 4 स्प्रे हो गए थे। कौन कौन सी चीजें डाली अपना अंदाजा? पहले सबसे शुरू में तो वही कोराजिन वाला टेक्निकल, हाँ। और उसके बाद में भी फिर कोराजिन चला बढ़ते क्रम में। हाँ। बढ़ते क्रम में चला, तीसरे में एक फंगिसाइड हाँ। डाला, हाँ। बिल्कुल टेबिकोनाजल प्लस सल्फर वाला, हाँ। हल्का ही वाला। हाँ। और चौथे स्प्रे में मैंने एक डीएपी कितना लिया था बुआई डीएपी के 20 समय? किलो पर एकड़। पर एकड़ बुआई के समय। हाँ। तो और भैया सल्फर 5 किलो पर एकड़। आपकी जो थी बंसी गोल्ड जी। मूंग, इसमें आपने पीला मोजेक वगैरह कुछ ऐसे रोग नहीं देखे? कोई एक पत्ता पीला मोजिक का नहीं। आपने ये बंसी गोल्ड का जो बीज था, जी। ये किस किसान से लिया था? किसान से नहीं, मैंने व्यापारी से लिया था, प्राइवेट सीड का था। हाँ। होशंगाबाद में चौकसी जी की दुकान है, हाँ। जिसको निप्पू वाले के नाम से भी अपन हाँ जी, जानते हाँ हैं। जी। तो कितने रुपए किलो में पड़ गया था वो ये मेरे को आपको? 220 रुपए किलो पड़ा था भैया। तो भाई साहब एक 2 किलो भाई। पर किलो के हिसाब से पैकिंग थी उसकी, हाँ। छोटे पैक में था वो। हाँ। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो बंसी गोल्ड के बारे में बता रहे हो, इसका पहला तो एवरेज नहीं आता, दूसरा रोग लग जाता है। तो अब इस विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल किसान और से जो एक खासियत और, वो उतार खेत में, बराबर खेत में अगर पानी जहाँ भरा रहता है, हाँ। उसमें वो गलने की शिकायत उसमें आती है। तो आपने क्या उतार खेत में मेरे बोया? खेत उतार, आपने अब भी देखा गेहूं वाले खेत में मेरा भैया गेहूं था। ये ऐसे जो खेत दिख रहा है ना, हाँ। ये इस टाइप के ऊंचे भाई नीचे, धान के कटा के लिए मैं सजेशन इस नहीं तरह दूंगा। के ऊंचे नीचे खेत में किसान ने मूंग लगाई थी और सिर्फ 2 पानी दिया, और इन्होंने 8 का एवरेज उस मूंग का ले लिया। तो ये भाई साहब जिन्होंने कहा था कि आपने इस मूंग की बढ़ चढ़ के बढ़ाई कर दी है, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा ही है। ये जो मूंग है ये सच में एवरेज दे जाती है और बहुत अच्छा एवरेज दे जाती है। बशर्ते बात ये है कि बीज आपने अगर लिया है तो दुकान से ही लेना है, किसान का बीज नहीं चलेगा। और एक बात और बता दूं, कितनी ही अच्छी रोग रहित किस्म क्यों ना हो, अगर आपका खेत अच्छा नहीं है, आपके खेत में कीट हैं, अगर वंशानुगत 3-4 साल पुराना बीज आप किसान से ले रहे हैं और उसमें पीला मोजक है या उसमें किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपकी कितनी ही अच्छी से अच्छी रोग रहित वैरायटी क्यों ना हो, भाई साहब ये वैरायटी आपको रोग दे ही जाएगी। अब आप अगर ये सोचें कि यार मैं रोग रहित किस्म लिया हूँ और उसको बो दूँ और उसमें कोई खाद नहीं डालूँ, कोई फफूंदनाशक नहीं डालूँ, कोई कीटनाशक नहीं डालूँ और एवरेज ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई साहब। रोग रहित का मतलब ये होता है कि इसमें रोग अन्य वैरायटियों की तुलना में कम आएगा। रोग रहित का मतलब ये नहीं कि रोग आएगा ही नहीं,